नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोचा है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते? अगर आपके दिल में भी कभी यह सवाल उठा है, तो आज की यह वीडियो शायद आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकती है। हम सभी अपने जीवन में एक बेहतर घर, सुरक्षित भविष्य, अपने परिवार की खुशियां और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं। लेकिन अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना, कोई बड़ा बिजनेस करना या फिर किसी विशेष टैलेंट का होना जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने के लिए आपको असाधारण बनने की जरूरत नहीं है? आपको केवल कुछ छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की, जिसे प्रसिद्ध फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेविड बाक ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि अमीर बनने का राज ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने पैसों को सही तरीके से ऑटोमेटिकली मैनेज करने में छिपा हुआ है। यह किताब उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनी है जो सोचते हैं कि उनकी कम आय उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। जरा सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए खुद काम करने लगे, अगर आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर प्लानिंग बिना किसी तनाव के अपने आप होने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। फर्स्ट पे योरसेल्फ, यानी दुनिया को भुगतान करने से पहले अपने भविष्य को भुगतान कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी दैनिक आदतें समय के साथ एक विशाल संपत्ति का निर्माण कर सकती हैं। हम समझेंगे कि क्यों अधिकांश लोग पैसे कमाने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से घिरे रहते हैं और कैसे ऑटोमेशन की शक्ति आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। यह केवल एक बुक समरी नहीं है, बल्कि यह आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक नया नजरिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, बल्कि सही समय पर सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अपनी सोच को खुला रखिए, अपने सपनों को याद कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे फाइनेंशियल जर्नी पर जाने के लिए जो आपको सिखाएगी कि अमीर बनने के लिए आपको असाधारण बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल सही आदतों को अपने जीवन में ऑटोमेटिक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक समरी इन हिंदी और जानते हैं कि कैसे साधारण लोग भी अपनी छोटी छोटी आदतों की मदद से असाधारण फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, अपने आप को पहले भुगतान करें। राहुल एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति था। हर महीने उसकी सैलरी आती थी और कुछ ही दिनों में उसका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता था। घर का खर्च, EMI, दोस्तों के साथ घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग और छोटी छोटी जरूरतें उसकी पूरी कमाई को धीरे धीरे खत्म कर देती थीं। वह हमेशा सोचता था कि जब उसकी इनकम बढ़ेगी तब वह बचत शुरू करेगा, लेकिन साल दर साल उसकी सैलरी बढ़ती रही और साथ ही उसके खर्च भी बढ़ते गए। एक दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे समझ आया कि अमीर लोग पहले अपने खर्च पूरे नहीं करते, बल्कि सबसे पहले अपने भविष्य को भुगतान करते हैं। यही वह सोच है जो साधारण लोगों और आर्थिक रूप से सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हम में से अधिकांश लोग हर महीने सबसे पहले बिजली का बिल भरते हैं, घर का किराया देते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, शॉपिंग करते हैं और अंत में अगर कुछ पैसा बच जाए तो उसे सेविंग्स कहते हैं। लेकिन सच यह है कि अक्सर महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता। हम अपने सपनों को हमेशा आखिरी स्थान पर रखते हैं और यही गलती हमें वर्षों तक फाइनेंशियल स्ट्रेस में रखती है। कल्पना कीजिए कि आपकी सैलरी आते ही उसका एक छोटा हिस्सा सीधे आपके भविष्य के खाते में चला जाए। चाहे वह 10% हो या 20%, वह पैसा सबसे पहले आपके लिए काम करना शुरू कर दे। जब आप अपने आप को पहले भुगतान करते हैं, तब आप अपने भविष्य को महत्व देना शुरू करते हैं। यह केवल पैसे बचाने की आदत नहीं है, बल्कि यह खुद से किया गया एक वादा है कि आपका भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका वर्तमान। एक पिता जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखता है, एक युवा जो अपने माता पिता को आरामदायक जीवन देना चाहता है, या एक कर्मचारी जो एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है,
उन सभी के लिए यह सोच एक नई उम्मीद लेकर आती है। उन सभी की इताअत है, क्योंकि अमीर बनने के लिए लाखों रुपए कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा खुद के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। समय की सबसे बड़ी ताकत कंपाउंड ग्रोथ में छिपी हुई है। आज बचाया गया छोटा सा पैसा आने वाले वर्षों में एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगली सैलरी से बचत करेंगे, प्रमोशन के बाद निवेश करेंगे, या जब खर्च कम होंगे तब शुरुआत करेंगे। लेकिन वह सही समय अक्सर कभी नहीं आता। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम दूसरों को भुगतान करने से पहले खुद को महत्व देना शुरू करते हैं। जब आप हर महीने अपने सपनों, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखते हैं, तब आप धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। यह यात्रा बहुत तेज नहीं होती, लेकिन यह आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाती है जिसका सपना आप वर्षों से देखते आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अमीर लोग अलग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी आदतें अलग होती हैं। वे अपने भविष्य को आज ही प्राथमिकता देते हैं। वे अपने सपनों को महीने के अंत तक टालते नहीं हैं। वे सबसे पहले अपने आप को भुगतान करते हैं, और यही छोटी सी आदत समय के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना देती है। शायद आज आपके बैंक खाते में बहुत ज्यादा पैसा न हो, लेकिन यदि आप आज से खुद को पहले भुगतान करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि धन केवल कमाने से नहीं बनता, बल्कि उसे सही समय पर सही जगह रखने से बनता है। और जब आप अपने भविष्य को सबसे पहले महत्व देना सीख जाते हैं, तभी आपकी असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 2, ऑटोमेटिक बचत की शक्ति। कल्पना कीजिए कि एक साधारण इंसान हर महीने अपनी नौकरी की सैलरी पाता है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन महीने के आखिर में उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। हर बार वह खुद से वादा करता है कि अगले महीने से बचत जरूर करेगा, लेकिन फिर वही बिल्स, ईएमआई, शॉपिंग और रोजमर्रा के खर्च उसकी पूरी कमाई को खत्म कर देते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सच्चाई है। हम सभी जानते हैं कि हमें बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब बचत करेंगे, जब खर्च कम होंगे तब निवेश करेंगे, लेकिन वह सही समय अक्सर कभी नहीं आता। यहीं पर एक बेहद साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाला विचार सामने आता है, ऑटोमेशन। कई लोग इसे केवल एक टेक्नोलॉजी या बैंकिंग फीचर समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी आदत है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए कि एक युवक है जिसका नाम रोहित है। वह हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। हर बार वह सोचता है कि महीने के अंत में जो पैसे बचेंगे उन्हें निवेश कर देगा, लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित है, जिसकी कमाई भी लगभग उतनी ही है, लेकिन उसने अपनी सैलरी आते ही 3,000 रुपए को ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में सेट कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह पैसा पहले ही उसके भविष्य के लिए अलग हो जाता है। कुछ साल बाद रोहित अभी भी बचत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमित के पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट फंड तैयार हो चुका है। फर्क कमाई का नहीं था, फर्क आदतों का था। हम इंसान भावनाओं से चलते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारा मन हमें खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। कभी नया मोबाइल, कभी कपड़े, कभी बाहर खाना, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदतें हमारे बड़े सपनों को कमजोर कर देती हैं। ऑटोमेशन इस कमजोरी को हमारी ताकत बना देता है। जब बचत और निवेश अपने आप होने लगते हैं तो हमें हर महीने निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा भविष्य हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता। पैसा चुपचाप हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपकी सैलरी आती है और उसी दिन कुछ हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में जमा हो जाता है, कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए बच जाता है। आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी जिंदगी जीते रहते हैं और आपका पैसा आपके सपनों को धीरे धीरे आकार देता रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए सही सिस्टम जरूरी है। दुनिया के बहुत से लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ऑटोमेटिक बना दिया। एक पिता जब अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है
तो उसके मन में कई सवाल आते हैं, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी सुरक्षा। लेकिन जब बचत अपने आप होने लगती है तो उसके अंदर एक अलग ही सुकून पैदा होता है। उसे पता होता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है, भले ही धीरे धीरे सही। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा बना देता है। हमें केवल एक बार फैसला लेना चाहिए और फिर उस फैसले को सिस्टम के हवाले कर देना चाहिए। जब सिस्टम काम करता है तो भावनाएं बाधा नहीं बनती। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। चाहे छोटी राशि हो या बड़ी, नियमितता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही समुद्र बनाती हैं। जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है। आज की युवा उम्र कल जिम्मेदारियों में बदल जाती है। आज की सैलरी कल की याद बन जाती है। लेकिन जो लोग अपने भविष्य को ऑटोमेटिक बना लेते हैं, वे समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं। जब आप रात को सोने जाएं और यह जानें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपका भविष्य धीरे धीरे सुरक्षित हो रहा है और आपके सपनों की नींव हर महीने मजबूत हो रही है, तो उस सुकून की कोई कीमत नहीं होती। आखिरकार अमीर बनने का रास्ता हमेशा कठिन नहीं होता। कई बार यह केवल एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। ऐसा निर्णय जो आपके वर्तमान को नहीं बल्कि आपके भविष्य को बदल देता है। जब बचत एक आदत बन जाती है और निवेश एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया, तब धीरे धीरे एक साधारण इंसान भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि असली दौलत केवल ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने पैसों को चुपचाप और लगातार अपने लिए काम पर लगाने में छिपी होती है। चैप्टर 3, लेटर फैक्टर को समझें। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े सपने किसी बड़ी समस्या की वजह से नहीं टूटते, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों की वजह से टूटते हैं जिन्हें हम कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। हर सुबह की एक कॉफी, रोज का ऑनलाइन फूड ऑर्डर, बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग, या फिर छोटी छोटी इच्छाएं जिन्हें हम यह सोचकर पूरा कर लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच यही है कि यही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है, उसकी नौकरी भी अच्छी है, उसके सपने भी बड़े हैं, लेकिन महीने के आखिर में उसके बैंक खाते में कुछ भी नहीं बचता। वह हमेशा यही सोचता है कि अगर उसकी इनकम थोड़ी और बढ़ जाए तो वह बचत करना शुरू कर देगा। लेकिन साल दर साल गुजरते जाते हैं और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी ही बनी रहती है। एक दिन वह अपने खर्चों को ध्यान से देखता है। रोज की कॉफी, बार बार बाहर खाना, छोटी छोटी ऑनलाइन परचेसेस, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस और कई ऐसे खर्च जो उस समय बहुत छोटे लगते थे। उसे एहसास होता है कि समस्या उसकी इनकम नहीं थी, बल्कि उसकी आदतें थीं। यही वह सोच है जिसे डेविड बाख लाटे फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब केवल कॉफी नहीं है, यह उन सभी छोटे खर्चों का प्रतीक है जो हमें मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को हमसे दूर कर देते हैं। मान लीजिए आप रोज केवल 100 रुपए ऐसे खर्च कर देते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। उस समय यह राशि बहुत छोटी लगती है, लेकिन यदि वही पैसा हर महीने इन्वेस्ट किया जाए और वर्षों तक कॉम्पाउंड ग्रोथ के साथ बढ़ता रहे, तो यही छोटी रकम लाखों रुपए की संपत्ति में बदल सकती है। यही वह सच्चाई है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यह विचार हमें खर्च करना बंद करने के लिए नहीं कहता, जिंदगी का आनंद लेना भी जरूरी है, लेकिन यह हमें यह समझाता है कि क्या हमारी छोटी छोटी खुशियां हमारे बड़े सपनों की कीमत पर खरीदी जा रही हैं। क्या आज की कुछ मिनटों की खुशी कल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कम कर रही है। कई लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी इनकम की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तव में धन का निर्माण छोटी छोटी बचतों और लगातार लिए गए सही निर्णयों से होता है। हर वह रुपया जिसे आप बिना सोचे खर्च करते हैं, वह केवल पैसा नहीं होता, बल्कि वह आपके भविष्य के सपनों का एक हिस्सा भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को पहचानना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वह हर खर्च से पहले खुद से पूछता है, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या यह खर्च मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने पैसों को अपने सपनों की दिशा में भेजना शुरू करता है। वही पैसा जो पहले बेवजह खर्च हो जाता था, अब इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। समय बीतता है और एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, उसने केवल छोटी छोटी आदतों को बदला था। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम बड़े फैसलों से कम और अपनी दैनिक आदतों से ज्यादा बनते हैं। यदि छोटी गलतियां हमें आर्थिक परेशानियों तक ले जा सकती हैं, तो छोटी अच्छी आदतें हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी पहुंचा सकती हैं।
शायद आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लाटे फैक्टर्स मौजूद हों जिन्हें आप कभी महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन हो सकता है कि वही छोटी चीजें आपके बड़े सपनों और आपके बीच खड़ी हों। क्योंकि कई बार करोड़पति बनने की शुरुआत लाखों रुपए कमाने से नहीं, बल्कि कुछ 100 रुपए बचाने से होती है। और शायद यही कारण है कि अमीरी केवल ज्यादा कमाने वालों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो अपने छोटे छोटे फैसलों की ताकत को समझते हैं और अपने भविष्य को आज की छोटी आदतों से बेहतर बनाते हैं। चैप्टर 4, कर्ज से मुक्ति का रास्ता। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर कर्ज के बोझ तले टूट रहा होता है। हर महीने आने वाला क्रेडिट कार्ड बिल, ईएमआई की तारीख, लोन का मैसेज और बैंक के नोटिफिकेशन उसकी नींद, उसकी खुशी और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे छीन लेते हैं। पैसा कमाने के बाद भी जेब खाली रहती है और सपने अधूरे रह जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सुबह जल्दी उठकर नौकरी पर जाता है। वह पूरे महीने मेहनत करता है, परिवार के लिए सपने देखता है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है और एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सैलरी अकाउंट में पैसा आता है, उससे पहले ही ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन और बाकी खर्च उसका इंतजार कर रहे होते हैं। महीने के अंत तक उसके पास न बचत बचती है और न ही मन की शांति। यहीं पर यह विचार सामने आता है कि कर्ज केवल पैसों की समस्या नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रिश्तों और आत्मविश्वास की भी समस्या बन जाता है। कई लोग रात को सो नहीं पाते, भविष्य को लेकर डरते हैं और खुद को असफल समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज में होना किसी इंसान की असफलता नहीं, बल्कि गलत फाइनेंशियल हैबिट्स का परिणाम होता है। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर कई भारी पत्थर रख दिए गए हों। आप चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर कदम मुश्किल लगता है। कर्ज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह आपकी कमाई की गति को धीमा कर देता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाता है। डेविड बाख बताते हैं कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तब वे कर्ज चुका देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, नई कार, बड़े घर की चाह और बेहतर लाइफस्टाइल की दौड़ इंसान को और अधिक कर्ज की तरफ धकेल देती है। एक छोटी सी कहानी इस विचार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक व्यक्ति हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन उसके पास कई क्रेडिट कार्ड्स थे। वह मिनिमम पेमेंट करके खुद को सुरक्षित महसूस करता था। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और उसका कर्ज पहले से कई गुना हो गया। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार डर और तनाव में जी रहा था। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने अपने खर्चों को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने गैर जरूरी शॉपिंग बंद की, छोटी छोटी बचत शुरू की और हर महीने अतिरिक्त राशि अपने कर्ज को चुकाने में लगाने लगा। शुरुआत में यह सफर कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसका कर्ज कम होने लगा और उसके अंदर उम्मीद वापस आने लगी। यह हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। यह छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर छोटी बचत, हर अतिरिक्त भुगतान और हर नियंत्रित खर्च आपको कर्ज से बाहर निकलने के एक कदम और करीब ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी नई चीजें खरीदने में है, लेकिन सच्ची खुशी उस दिन महसूस होती है जब कोई लोन पूरी तरह खत्म हो जाता है, जब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 0 हो जाता है और जब इंसान बिना किसी डर के अपने भविष्य की योजना बना सकता है। कर्ज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपके आने वाले कल की कमाई को आज ही खर्च कर देता है। आप अभी उन पैसों का उपयोग कर रहे होते हैं जिन्हें आपने अभी तक कमाया ही नहीं है। यही कारण है कि कर्ज इंसान को वर्तमान और भविष्य दोनों में कमजोर बना देता है। जब कोई व्यक्ति कर्ज से मुक्त होता है, अपनों को फिर से देखने लगता है। डेविड बाख यह समझाते हैं कि पैसे का उद्देश्य केवल खर्च करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अगर आपका पैसा केवल ईएमआई और इंटरेस्ट भरने में चला जाता है, तो आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने कर्ज के लिए काम कर रहे हैं। कई परिवारों में पैसों की वजह से झगड़े होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और तनाव घर के माहौल को प्रभावित करने लगता है। लेकिन जब परिवार मिलकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाता है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कल्पना कीजिए उस दिन की जब आपको किसी बैंक के मैसेज से डर नहीं लगेगा, जब सैलरी आने के बाद पूरा पैसा ईएमआई में नहीं जाएगा, जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर भविष्य के सपने देख पाएंगे। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। कर्ज से बाहर निकलना केवल पैसों की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, धैर्य और उम्मीद की यात्रा भी है।
यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सही आदतें और लगातार प्रयास किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं। जीवन में अमीर बनने से पहले कर्ज से आजाद होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके कंधों पर कर्ज का बोझ रहेगा तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे छोटे कदमों के साथ अनुशासन और धैर्य से हर व्यक्ति अपने फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज आपका भविष्य तय नहीं करता, आपके आज लिए गए फैसले आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आप अपने पैसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और वही दिन आपकी असली आर्थिक आजादी की शुरुआत बन जाता है। चैप्टर 5, अपने सपनों का घर खरीदें। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सपना कोई महंगी कार, बड़ा बिजनेस या करोड़ों रुपए नहीं होता। कई लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना सिर्फ इतना होता है कि एक दिन उनके पास अपना एक छोटा सा घर हो, जहां दरवाजे पर उनका नाम लिखा हो, जहां बच्चों की हंसी गूंजे, जहां माता पिता सुकून से बैठ सकें और जहां हर शाम घर लौटते समय यह एहसास हो कि यह जगह मेरी है। लेकिन लाखों लोग सालों तक किराए के घरों में रहते हैं, हर महीने रेंट भरते हैं, लेकिन वह पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। कई लोग सोचते हैं कि घर खरीदना सिर्फ अमीर लोगों का सपना है, क्योंकि उनके पास बड़ी सैलरी, बड़ी सेविंग्स और भारी डाउन पेमेंट नहीं होती। धीरे धीरे वे अपने इस सपने को दिल के किसी कोने में दबा देते हैं। एक साधारण दंपत्ति की कल्पना कीजिए। दोनों नौकरी करते हैं, हर महीने किराया भरते हैं, बिल्स चुकाते हैं और महीने के अंत में उनके पास बहुत कम पैसा बचता है। उन्हें लगता है कि अपना घर खरीदना शायद उनकी किस्मत में नहीं है, लेकिन असली समस्या उनकी इनकम नहीं होती, बल्कि उनकी सोच होती है। वे मान चुके होते हैं कि घर खरीदने के लिए पहले बहुत अमीर बनना जरूरी है। यहीं पर सोच बदलने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को केवल एक खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना शुरू करता है, तब उसकी फाइनेंशियल जर्नी बदलने लगती है। हर रेंट पेमेंट किसी और की संपत्ति को बढ़ाता है, जबकि होम पेमेंट धीरे धीरे आपकी अपनी संपत्ति बनाता है। कल्पना कीजिए कि हर महीने जो पैसा किराए में जा रहा है, वही पैसा आपके भविष्य की नींव बन सकता है। समय के साथ घर की कीमत बढ़ती है, इक्विटी बनती है और आपका एक एसेट तैयार होता है। यही कारण है कि बहुत से साधारण लोग धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। वे रातों रात अमीर नहीं बनते, लेकिन वर्षों तक अपने घर में निवेश करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। अक्सर लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब घर खरीदेंगे, जब सेविंग्स ज्यादा होगी तब शुरुआत करेंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर गुजरता हुआ साल प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ाता है और सपनों को थोड़ा और दूर ले जाता है। एक परिवार की कहानी सोचिए, जिसने छोटी सी इनकम के बावजूद एक साधारण घर खरीदने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें डर लगा, ईएमआई की चिंता हुई और भविष्य अनिश्चित दिखाई दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही घर उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गया। उनके बच्चों के लिए स्थिरता मिली, परिवार को आत्मविश्वास मिला और उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक मकान नहीं खरीदा, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य खरीदा है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, यह भावनाओं का घर होता है। यह वह जगह होती है जहां बच्चे बड़े होते हैं, जहां परिवार त्योहार मनाता है और जहां जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनती हैं। जब आपके पास अपना घर होता है तो आपको सिर्फ छत नहीं मिलती, बल्कि आत्मविश्वास, सुरक्षा और भविष्य की एक मजबूत नींव मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे कदम भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। थोड़ी बचत, सही प्लानिंग और लगातार डिसिप्लिन किसी भी व्यक्ति को उसके अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब आप अपने घर की चाबी पहली बार अपने हाथ में पकड़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वर्षों की मेहनत, त्याग और धैर्य व्यर्थ नहीं गया। उस पल में सिर्फ एक मकान नहीं मिलता, बल्कि एक सपना साकार होता है। और शायद इसी कारण अपना घर खरीदना केवल एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण फैसला बन जाता है। चैप्टर 6, रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। राहुल रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता था। ऑफिस की भागदौड़, बढ़ती जिम्मेदारियां और हर महीने आने वाले बिल्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। महीने की सैलरी आती, कुछ दिनों तक सब ठीक चलता और फिर धीरे धीरे पूरा पैसा खर्च हो जाता। हर बार वह सोचता था कि अगले महीने से सेविंग शुरू करेगा, लेकिन अगले महीने फिर कोई नया खर्च उसका इंतजार कर रहा होता। एक दिन उसने अपने पिता को चुपचाप बैठे देखा। उम्र ढल चुकी थी,
शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था और नौकरी से मिलने वाली आय भी बंद हो चुकी थी। उस समय राहुल के पिता की आंखों में एक सवाल था, काश मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ बचाया होता। यही वह पल था जब राहुल को समझ आया कि इंसान केवल आज के लिए नहीं जी सकता। एक समय ऐसा भी आता है जब शरीर काम करना छोड़ देता है, लेकिन खर्च कभी बंद नहीं होते। घर के खर्च, दवाइयां, परिवार की जरूरतें और जीवन की सुरक्षा, इन सब के लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है। 25 साल का इंसान सोचता है कि अभी पूरी जिंदगी बाकी है। 35 साल का व्यक्ति कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद निवेश करेंगे। 34 साल की उम्र में लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 25 साल है। पहला दोस्त हर महीने थोड़ी सी राशि निवेश करना शुरू कर देता है। दूसरा सोचता है कि अभी तो समय है, बाद में देखेंगे। 20 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहला व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी भविष्य की चिंता में जी रहा होता है। यहीं पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की शक्ति सामने आती है। पैसा केवल पैसा नहीं कमाता, बल्कि वह अपने ऊपर भी पैसा कमाता है। समय के साथ छोटी छोटी रकम भी एक विशाल संपत्ति में बदल सकती है। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। हम में से बहुत से लोग अपने वर्तमान की इच्छाओं के लिए अपने भविष्य की खुशियों का सौदा कर देते हैं। नई गाड़ी, महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और अनगिनत छोटी छोटी इच्छाएं हमारी कमाई को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, तब हमें एहसास होता है कि काश हमने अपने भविष्य के लिए कुछ कदम पहले उठाए होते। एक बूढ़े व्यक्ति ने कभी कहा था, जब मैं जवान था तब मेरे पास समय था लेकिन पैसे नहीं थे। जब पैसा आया तब समय निकल चुका था। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। रिटायरमेंट का मतलब केवल नौकरी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि एक दिन ऐसा आए जब आपको पैसों के लिए मजबूरी में काम न करना पड़े। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें और बिना आर्थिक चिंता के जीवन जी सकें। कई लोग यह मानते हैं कि निवेश करने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना निवेश करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी जल्दी शुरुआत करते हैं और कितनी निरंतरता बनाए रखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने केवल थोड़ी सी राशि अलग रखता है। शुरू में यह रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन वर्षों बाद यही छोटी रकम उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। जब बाकी लोग आर्थिक संघर्ष कर रहे होते हैं, तब वही व्यक्ति आत्मविश्वास और शांति के साथ जीवन जी रहा होता है। जीवन में सबसे बड़ी चिंता केवल वर्तमान की नहीं होती, बल्कि आने वाले कल की होती है। अगर आज कमाई बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर उम्र बढ़ने के बाद काम करने की क्षमता कम हो जाए तो क्या होगा? अगर परिवार को हमारी आवश्यकता हो और हमारे पास आर्थिक सुरक्षा न हो तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों में छिपे हुए हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे बाद में निवेश करेंगे जब उनकी आय बढ़ जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति कम आय में बचत नहीं कर सकता, वह अधिक आय में भी अक्सर बचत नहीं कर पाता, क्योंकि खर्च हमेशा आय के साथ बढ़ते रहते हैं। समय दुनिया का सबसे मूल्यवान निवेशक है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हर बीतता हुआ साल हमें हमारे भविष्य के और करीब ले जाता है। इसलिए सबसे सही समय आज है। कल्पना कीजिए कि आप 60 वर्ष की उम्र में सुबह उठते हैं। आपके पास अपना घर है, पर्याप्त सेविंग्स हैं, निवेश से नियमित आय आ रही है और आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनते, बल्कि उनके लिए प्रेरणा बनते हैं। यह सपना केवल अमीर लोगों का नहीं है। यह सपना हर उस व्यक्ति का हो सकता है जो आज सही निर्णय लेता है। पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक बीज की तरह होता है। यदि उसे सही समय पर बोया जाए और धैर्य के साथ बढ़ने दिया जाए, तो वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है जो जीवन भर फल देता है। आज जो व्यक्ति अपने भविष्य के लिए निवेश करता है, वह केवल पैसे नहीं बचाता, बल्कि वह अपने आने वाले वर्षों की शांति, सम्मान और स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। जब हम युवा होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब हमें एहसास होता है कि सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, बल्कि समय था। इसलिए अपने भविष्य का इंतजार मत कीजिए, उसे आज से बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका आज लिया गया छोटा सा फैसला आपके पूरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगा। और उस दिन आप खुद से कहेंगे,
अच्छा हुआ मैंने समय रहते अपने भविष्य के लिए निवेश करना शुरू कर दिया। चैप्टर 7, आर्थिक सुरक्षा और बीमा। जिंदगी में हर इंसान अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, बचत करते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिससे अधिकांश लोग बचते रहते हैं। अगर कल हम न रहें, अगर अचानक कोई बीमारी आ जाए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, तो हमारे परिवार का क्या होगा? एक आदमी था जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था। उसके पास गाड़ी थी, घर था और बैंक बैलेंस भी था। वह हमेशा कहता था कि अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच लूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और लंबे इलाज की जरूरत पड़ी। अस्पताल के बढ़ते बिलों ने उसकी सालों की बचत कुछ ही महीनों में खत्म कर दी। उस समय उसे एहसास हुआ कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी होता है। यही सच्चाई हमें यह सीख देती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल अमीर लोगों के लिए नहीं होती। यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके पास परिवार है, सपने हैं और जिम्मेदारियां हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इंश्योरेंस एक खर्च है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रोटेक्शन है। यह उस छतरी की तरह है जो बारिश आने से पहले खरीदनी पड़ती है। जब तूफान आ जाता है तब छतरी खरीदने का समय नहीं बचता। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते। वे महंगे मोबाइल फोन्स खरीद लेते हैं, नई कार ले लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को टालते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। कल्पना कीजिए कि एक पिता हर दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें केवल आर्थिक सहायता नहीं देती, बल्कि वह मानसिक शांति देती है जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम अपने प्रियजनों के भविष्य को सुरक्षित कर देते हैं, तब हमें यह विश्वास मिल जाता है कि चाहे जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं, हमारा परिवार मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। चैप्टर 8, जीवन भर अमीर बनने की आदतें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ काम करता रहूंगा, या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा? हर इंसान अपने जीवन में एक सुरक्षित भविष्य, अपने परिवार की खुशियां और आर्थिक आजादी का सपना देखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब शुरू होता है जब हमारी आदतें बदलती हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला राजेश हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार करता था। सैलरी आते ही घर का खर्च, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जिम्मेदारियों में उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता था। महीने के अंत में वह हमेशा यही सोचता था कि अगली बार कुछ बचत जरूर करेगा, लेकिन अगला महीना भी पिछले महीने जैसा ही गुजर जाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अमीर बनना सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसकी आय राजेश से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाया। वह हर महीने थोड़ा पैसा बचाता, अनावश्यक खर्चों से बचता और अपने भविष्य के लिए योजना बनाता। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। एक व्यक्ति हमेशा पैसों की चिंता में रहा, जबकि दूसरा धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ता गया। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी आदतें होती हैं। हम रोज जो फैसले लेते हैं वही हमारे आने वाले वर्षों को तय करते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो समय हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम हर चीज को कल पर टालते रहते हैं, तो धीरे धीरे समय भी हमारे हाथों से निकल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनकी आय बढ़ेगी तब वे बचत शुरू करेंगे, जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वे निवेश करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों से होती है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाती हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत है। आज की दुनिया में लोग तुरंत मिलने वाली खुशियों के पीछे भागते हैं। नई गाड़ी, नया मोबाइल, महंगे कपड़े और दिखावे की जिंदगी कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन लंबे समय की सुरक्षा केवल अच्छी आदतें ही देती हैं। जब इंसान अपने भविष्य को प्राथमिकता देना सीख जाता है, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। एक किसान जब बीज बोता है
तो उसे पता होता है कि फसल एक दिन में नहीं उगेगी। वह हर दिन मेहनत करता है, धैर्य रखता है और समय का इंतजार करता है। ठीक उसी तरह आर्थिक सफलता भी धीरे धीरे बनती है। हर छोटी बचत, हर सही फैसला और हर अच्छी आदत भविष्य की मजबूत नींव बनाती है। बहुत से लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जीवन में सफलता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। जिस दिन हम अपने भविष्य के लिए लगातार छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आदतें ही इंसान का भविष्य लिखती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए बचत करता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाता है और अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, तब वह केवल पैसा नहीं जमा कर रहा होता, बल्कि वह अपने परिवार के लिए सुरक्षा और विश्वास भी बना रहा होता है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की शांति का दूसरा नाम है। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति जल्दी अच्छी आदतें विकसित कर लेता है, समय उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर काम को टालता रहता है, उसके लिए समय सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए आज लिया गया छोटा फैसला आने वाले कई वर्षों को बदल सकता है। जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, जहां तुरंत मिलने वाली खुशियां होती हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होता है, जहां अनुशासन, धैर्य और सही आदतें होती हैं। शुरुआत में पहला रास्ता आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में दूसरा रास्ता इंसान को सुरक्षा, स्वतंत्रता और सच्ची खुशी देता है। जब इंसान अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब उसे हर दिन बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आदतें ही उसके लिए काम करने लगती हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसका भविष्य सुरक्षित होने लगता है। याद रखिए, अमीर बनने का राज किसी जादू, बड़ी सैलरी या किस्मत में नहीं छिपा है। यह हमारी रोज की आदतों, हमारे निर्णयों और हमारे अनुशासन में छिपा हुआ है। शायद आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही आदतें हैं, तो आपके पास एक बेहतर भविष्य बनाने की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। क्योंकि अंत में इंसान की कमाई नहीं, बल्कि उसकी आदतें तय करती हैं कि वह जीवन में कितना आगे जाएगा। और जो लोग अच्छी आदतों को जीवन भर निभाना सीख जाते हैं, वही धीरे धीरे आर्थिक आजादी, मन की शांति और सच्ची खुशी हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाती है कि अमीर बनने का राज बड़ी कमाई में नहीं, बल्कि अच्छी आदतों में छिपा होता है। छोटी छोटी बचत और सही फाइनेंशियल हैबिट्स ही एक बेहतर भविष्य बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें